हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा पिछले 1 सालों में 4 गुना कर दिया है, मतलब 410%। समझ रहे हो? कंपनी जो है वो रिसेंट में इतना ज़्यादा रैली दिखाई है, 6 महीने का अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज देखें जो कि 140% के आसपास नज़र आती है। तो रिसेंट में ऐसा क्या हुआ आपको पता है? गोल्डमैन सैक का रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला हमें कंपनी की तरफ से कि कंपनी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आपको पता होगा जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइसेस बढ़ रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती है हमारे ऑटोमोबाइल में, मतलब जो भी कार्स में यूज़ होती है, वो 2010 में उनका कॉस्ट होता था 27%। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो यूज़ होता था कार के अंदर, वो होता था 27%। अभी जो है वो 40% हो चुका है और वो 2030 में, मतलब 2030 तक 50% तक जा सकता है। तो इसमें जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनीज हो गए जो टोटल ऑटोमोटिव सेक्टर में ही यहाँ पे आर&डी का काम करती है। उनके मतलब ऑटोनॉमस, क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड व्हीकल्स बनाने का जो है बेसिकली यहाँ पे जो डिजिटल सॉल्यूशंस है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसमें इनका बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान हो सकता है और इनके रेवेन्यूज में काफ़ी अच्छे तरीके से जंप अपने को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें निकल के आई थी जिसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो रॉकेट बना और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ। सिर्फ ईयर टिल डेट की बात करें, जनवरी से भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी देखने को मिली थी हमें। लेकिन फिर जो है यहाँ पे आपको पता होगा ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन्फ्लेशन को बढ़ने के यहाँ पे रीजंस। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे भी बजट का प्रेशर है। तो इन सब कारण जो है यहाँ पे टोटली पूरा ग्लोबल मार्केट्स गिर रहा है, हमारे इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं। तो यहाँ पे केपीआईटी में भी थोड़ा बहुत प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है। तो 52 वीक हाई जो है वो 801 का है। बहुत लोग जो ने हायर लेवल्स में यहाँ पे लेके रखा होगा, तो यार वो लोग घबरा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप समझ के चलो, आप स्टॉक मार्केट में 2-4 दिनों के लिए नहीं आए हो, 2-3 महीने के लिए भी नहीं आए हो, आप यहाँ पे हमेशा के लिए आए हो, 20-30 ईयर्स। अगर आपका विजन 2 से 3 साल का है, अगर आपका विजन 2 से 3 महीने 6 महीने का है कि मेरे को पैसे कमाने और निकल जाने यहाँ पे, तो ये एक ऐसा जगह है, मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट, जहाँ पे आप 3 से 6 महीने में पैसे बना के नहीं जा सकते। ये ऐसा चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे सालों साल देना पड़ता है, सालों साल अच्छे कंपनी को स्टडी करके उसमें निवेशित रहना पड़ता है, तब आपका पैसा जाके बनता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे बदनाम नहीं है पूरे मार्केट में कि यहाँ पे सिर्फ 99% लोग पैसा गवाते हैं, 1% लोग पैसा कमाते हैं। तो उस 1% में अगर आना है तो आपको भी कुछ अलग सोचना पड़ेगा, राइट? उसके लिए आपको जो है यहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में बेट करनी पड़ेंगे, जो आने वाले टेक्नोलॉजीज है। जिस तरह से आपको पता है कि आने वाले टाइम में ऑटोमोटिव सेक्टर, ये मतलब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ईवी ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रांजैक्शन होने वाला है, फ्यूल ट्रांजिशंस के ऊपर बात हो रही है कि हाइड्रोजन बैटरीज के ऊपर, मतलब हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर जो है जिस तरह से यहाँ पे व्हीकल्स चलाने की बात हो रही है। और यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने यहाँ पे हाइड्रोजन बैटरीज के ऊपर काम किया है, हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर काम किया है। तो इनको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कंपनी के, अभी भी Q3 के नतीजे जो है, मतलब उनके डेट्स कब आएंगे, ये वाला बात तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 अक्टूबर को ही डेट आया था फाइनेंशियल रिजल्ट्स लास्ट। उसके बाद से जो है अभी तक जो है यहाँ पे कोई भी डेट यहाँ पे केपीआईटी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन याद रखना, इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट अभी जो आने वाले हैं, इन क्वार्टर्स के रिजल्ट्स मोस्टली जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं, मान लो अगर गिरावट भी होती है, तो इसमें जो है एक लॉन्ग टर्म बेट अगर आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। बहुत ही अच्छा कंपनी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कंपनी की तरफ से, वो कि कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में लाई करती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केपीआईटी टेक, ये रहा स्टेज 1 में कंपनी लाई करती है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में। एएसएम लिस्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। एएसएम लिस्ट बेसिकली जो होता है वो एडवांस सर्वेलेंस मेजर, ये सेबी लगाती है कि कोई भी कंपनी में अगर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब समझ लो इलीगल ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को स्पाइक किया जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है अगर कोई स्टॉक में, जिस तरह से तेज़ी इसमें देखने को मिली है पिछले 1 सालों में, 410% की तेज़ी हमें देखने को मिली है पिछले 1 सालों में। तो इस तरह की तेज़ी जब होती है, तब यहाँ पे सेबी जो है वो सतर्क हो जाती है, ताकि रिटेल निवेशक को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो और उनका पैसा यहाँ पे सेफ रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं रैली को देख के। रैली को देख के कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि फॉल में आप ही सबसे पहले निकलते हो। अगर आप रैली को देख के पैसे लगाते हो ना, कंपनी के बिजनेस को देख के पैसे लगाओ, कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में स्टडी करो, कंपनी का फंडामेंटल स्टडी करो, कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट स्टडी करो, कंपनी के बैलेंस शीट स्टडी करो, ठीक है? कंपनी कैसा सेल्स दिखा रही है, कंपनी कैसा प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है? उसके ऊपर जो है आप पैसे लगाओ। ऐसे नहीं कि कंपनी जो है वो भाग रही है तो यार मेरे को भी इसका फ़ायदा मिल जाए, उसके लिए मेरे को पैसे लगाने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप भाग तो जाएगा, मान लो आपको 20-30% का प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन जब गिरावट दिखाएगी कंपनी, तो सबसे पहले निकलने भी आप ही जाओगे। और मान लो शेयर मार्केट जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो ऊपर नीचे दोनों साइड से चलता है, ठीक है? लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपका ग्राफ ऊपर ही रहेगा, ये बात आप मान के चलो। अगर आपका ग्राफ गिरता है, आप अगर एग्जिट कर जाओगे, तो इंट्रा एग्जिट में ही आपका पैसा जो है पूरा आपका ब्रोकर खा लेगा।
ठीक है, तो ऐसे में तो आपको अच्छे स्टॉक्स मिलने ही नहीं वाले स्टॉक मार्केट में। तो इस कारण क्या होता है कि आप समझ के चलो, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज क्या है, एक मिड कैप कंपनी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी एक अच्छा खासा रैली आपको दिख गया है। अगर इसमें एंट्री होती है, मतलब गिरावट होती है, मान लो ये 20-30-40% आराम से गिर सकता है अपसाइड से, क्योंकि उस तरह से ये भागा भी है कंपनी। जिस तरह से हमें देखने को मिला, एफएल इंडिया में गिरावट हुई थी, लेकिन क्या बाउंस बैक किया था उसने। ठीक है, मैंने बार बार कहा था कि एफएल इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट पिक हो सकता है आपके लिए। बार बार बताया था आपको कि जब वो लेवल्स में आया था, उन्होंने स्प्लिट भी दिया था, उसके पहले भी कहा था आपको। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी के बिजनेस को समझो, कंपनी जिस तरह से काम करी है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पीएनएल स्टेटमेंट अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा पिछले 3 साल से कंपनी जो है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। 2018 में कंपनी का सेल्स जो 641 करोड़ था, वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 4 गुना हो चुका है। समझ रहे हो, 4 टाइम्स इन 4 ईयर्स। अमेजिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही भयानक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। 2216 करोड़ का सेल्स हो चुका है, और उसी के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट 54 करोड़ से 2220 करोड़ हो चुका है। मतलब इसमें भी 4 टाइम्स का जंप देखने को मिल चुका है पिछले 4 सालों में। इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 6% का दिख रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है 407% का, जो कि कंपनी नेगेटिव में थी अगर बात करूँ मैं 2018 तक। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रोथ अपने को कंपनी में देखने को मिल रही है, जो कि अब अच्छे टाइम्स में यहाँ पे आ रही है। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 551 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, जो कि ऑल टाइम हाई था। और यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखाया था, 65 करोड़ का। तो इस बार भी कंपनी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। जैसा भी रिजल्ट आएगा, मार्केट अगर उल्टा भी रिएक्ट करता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, इसको नोट करके रखो। आपको अगर लेवल्स निचले लेवल्स में मिलता है, अभी तो बहुत ज़्यादा रैली कंपनी में हो चुकी है, तो यहाँ पे कंपनी में अभी निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर थोड़ा बहुत गिरावट होती है, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी पहले से निवेशित हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है। लेकिन अभी जो है, मतलब एक हाई लेवल्स में कंपनी ट्रेड कर रही है, और मार्केट का जिस तरह से मूड है, इस तरह की कंपनीज में थोड़ा मैं अभी अवॉइड करना चाहता हूँ। इनके Q3 के रिजल्ट्स आने दो, उसके बाद अगर देखता हूँ कैसे रिजल्ट्स रहते हैं, उसके बाद इसमें आराम से आप निवेश करके चल सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो 3 से 6 महीने के लिए इस कंपनी में निवेश मत करना, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है ये कंपनी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, देख पा रहे हो। 2019 में लिस्ट हुई थी, उसके पहले तो गिरावट ही दिखा रही थी, 60 से 70% की गिरावट दिखा दी गई थी। उसके बाद से, कोविड के बाद से जो कंपनी ने रैली पकड़ा है, अभी देख रहे हो 1783% का रैली जो है यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो समझ लो क्या इसमें ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर पे जाके, और रिस्क भी हो सकता है। ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ आपके साथ साथ चलेगी, जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे रिवॉर्ड आपके साथ चलेगा। ठीक है, तो यही कहूँगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स कंटिन्यूसली स्टडी करो। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि दिसंबर क्वार्टर का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आ चुका है, जिसमें कंपनी ने यहाँ पे देखोगे तो DIIs ने यहाँ पे माल जो है यहाँ पे बढ़ाया है, 13.27% का स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर्स ने माइनस स्टेक सेल किया है 0.03% का। FIs का स्टेक है यहाँ पे 20.38% का, और पब्लिक के पास 24.6% का यहाँ पे स्टेक नजर आता है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी तगड़ी है, रिजर्व्स 1400 करोड़, और बोरोइंग्स कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो 210 करोड़ पे दिख रही है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व्स है कंपनी के पास। क्वार्टरली रिजल्ट मैंने बताया, कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कंपनी जो है यहाँ पे एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 27.66% का। तो कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर अभी भी ट्रेड कर रही है, जहाँ पे सारे ही आईटी टेक्नोलॉजीज में गिरावट हो रही है। केपीआईटी टेक में भी गिरावट हुई, लेकिन उतनी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, क्योंकि रिसेंट में रैली भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रिस्क एपेटाइट अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक है ये कंपनी, और बहुत ज़्यादा रैली भी किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको संभल के रहना पड़ सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई दिक्कत वाली बात इस कंपनी में नहीं नजर आती है। फेस वैल्यू 10 का है, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे बोनस और स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक, और एएसएम लिस्ट में कंपनी जो है वो अगर मैं बात करूँ तो स्टेज 1 में लाई कर रही है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में। तो बहुत जल्दी ये कंपनी जो है स्टेज 1 से जो है वो बाहर आ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा स्टेज 4 में अगर कोई कंपनी रहती है तो मतलब 90 दिन के लिए उसको रखा जाता है। तो 90 दिन के लिए तो यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, मोस्टली जो है आने वाले 1-2 हफ्ते में कंपनी जो है आपको बाहर आते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर कोई भी क्वेरी हो केपीआईटी के बारे में, आपको क्या लगता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, कंपनी कैसा कर रही है, नहीं कर रही है, और आपको इसमें निवेश करना है या नहीं करना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कितने प्रॉफिट में बैठे हो, नहीं बैठे हो, बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, और बेल आइकन को हिट करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।